आज हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि बेसिक इसके क्या-क्या हैं और इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, यानी प्लांट्स जैसे कोई पेड़ है या हम लोग हैं एनिमल सेल में देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस और जितने बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी पाए जाते हैं, यानी दे हैव ए ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी उसमें एक असली न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि वह झिल्ली से घिरे दूसरे अंगक ऑर्गेनेल्स भी उसमें होते हैं। तो दोनों आप देख सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी जो आपको अच्छा लगे। तो पौधों और जानवरों की जो कोशिकाएं हैं दोनों ही यूकैरियोटिक होती है। ध्यान देंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप्ड कोशिका, वेल डेवलप्ड सेल। जैसे आप किसी कमरे में, सिंगल कमरे में आप रहते हैं और कोई आपका दोस्त है वो एक फ्लैट में रहता है, तो सिंगल कमरे में रहते हैं तो उसी में सोते हैं, उसी में पढ़ते हैं, उसी में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। लेकिन जो फ्लैट में है उसके लिए एक अलग कमरा, किचन होता है, एक अलग सोने का होता है, टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो फ्लैट को आप यूकैरियोटिक समझें और सिंगल जो कमरा होता है सस्ता होता है, लेकिन उसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, उसी में सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्रोकैरियोट है वो एक सिंगल कमरे जैसे ही है, उसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, एक कोई भी बैठा है वो सबको देख रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक यानी फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे में आप देख नहीं सकते हैं, दीवारें होती हैं। तो दीवारों का मतलब यहाँ से हम लेंगे कि वो झिल्ली से घिरे दूसरे अंग यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है। अभी हम फिगर में देखेंगे कि उनमें क्या अंतर होते हैं प्रो और यू में। तो आप देख सकते हैं, एक सिंपल ये फिगर है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रो में आप देखते हैं कि ये प्लाज्मिड है, न्यूक्लियॉइड है, डीएनए। डीएनए से बिना, मतलब बिना न्यूक्लियस के, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे, या किसी मेम्ब्रेन बाउंड में नहीं है, वो ऐसे ही फ्रीली है। फिर सेल वॉल है, कैप्सूल है, पिलाई है, फ्लैजिला है। वही यूकैरियोटिक में देखेंगे, इसमें सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वे दिख रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, और जो राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर एनवलप है, सब मिला के न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक। समझने के लिए मैंने आपको बताया कैसे आप समझेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों जो संरचनाएं होती हैं, बुनियादी संरचना में कई समानताएं होती हैं, फिर भी उनमें कुछ मुख्य अंतर भी होते हैं जो अलग अलग कामों और उनको, उनके जीवन शैली, जो भी उनका बिहेवियर होता है उसको दिखाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक है, और इसमें आप देखें कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होते हैं, वे वेल डेवलप्ड होते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ध्यान देंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल यानी पौधों और जानवरों जो विकसित हैं, बड़े हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और इस सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, ऑर्गेनेल सारे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखेंगे, ये सिंपल है, इस फिगर को आप बना लेंगे, देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोट है और वो यूकैरियोटिक सेल है। अब देखेंगे कि जो कोशिका होती है, यानी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये अक्सर पूछता है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना होती है, यानी सेल, यानी सिंगल सेल से ही पूरी शरीर बनी हुई होती है। अब देखें कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जो भी लिविंग बीइंग है वो लिविंग सेल से बने होते हैं, जिसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है, विकास होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है,
रिप्रोडक्शन होता है यानी प्रजनन होता है, जैसे जीवन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जैसे हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो सेल है, उनमें जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, रिस्पिरेशन होता है, और पूरे शरीर में एक तरह से देखेंगे तो उसके जीवन की जो ज़रूरी प्रक्रियाएँ हैं वो चलती रहती हैं, जिसमें आपका प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है। इसी में आगे देखते हैं कि 2 प्रकार के, यानी देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, यानी जो कोशिका होती है, कोशिकाएँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। ये दोनों आप इंग्लिश भी ट्राई कर सकते हैं, हिंदी भी, जो आपको अच्छा लगे। तो जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक, जो अभी हम देखे हैं, दूसरा यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यू। प्रो देखेंगे आप तो ये सिंपल सेल होती है विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस। अभी हम देख रहे थे जैसे बैक्टीरिया में, इसमें आप देख रहे थे, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको, ध्यान देंगे। ट्रू न्यूक्लियस जब नहीं होता है तो उस जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। तो इससे क्लियर हो गया होगा फिगर से। अब इसमें आप देखेंगे, हाँ, बैक्टीरिया आता है, यानी साधारण कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे ये सेल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे हम लोग बाहर बीएससी में या एमएससी में कमरे लेके पढ़ते थे तो सिंगल कमरा ही लेते थे पैसा बचाने के लिए, और फ्लैट लेंगे तो महंगा पड़ता था, तो सिंगल कमरे में ही पढ़ना होता था, सोना होता था, उसी में थोड़ा जगह लेके खाना बना लिए। तो प्रोकैरियोट वैसे ही समझिए, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट वैसे ही करिए कि एक सिंगल कमरा है, और यूकैरियोट क्या है, एक फ्लैट या किसी का घर है बड़ा सा, उसमें सारे कमरे अलग अलग हर प्रकार के होते हैं, किचन अलग है, सोने के लिए कमरा अलग है। तो यूकैरियोटिक सेल ट्रिक ये है ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देखेंगे कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कोशिका होती है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, जैसे पौधों, जानवरों की कोशिकाएं हैं, हम आप हैं, पेड़ पौधे हैं। जो यूकैरियोटिक है वो एक तरह से एडवांस टाइप के होते हैं, यानी उसमें कॉम्प्लेक्स सेल होता है और उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। फिर आप देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, इस प्रकार से है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप देखेंगे सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। तो ये सारे के सारे क्या है, देखने से ही लग रहा है ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम, पेरोक्सी, क्लोरो, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी प्लांट सेल में यूकैरियोटिक ये सेल है।